फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जीके के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 200 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्त, आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आने वाले नेक्स्ट टाइम में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने वाले हो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हो, आरआरबी एलपी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल का अगर आप पेपर देने वाले हो तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 200 क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीडीएफ वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चंस, और 200 क्वेश्चंस के साथ प्लस थ्योरी इंक्लूड कर रखी है। और थ्योरी आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि थ्योरी से लगभग दोस्तों आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे थ्योरी से। और 200 क्वेश्चन की थ्योरी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर रखी है। और सबसे बड़ी एक और बात है कि ये 200 क्वेश्चंस है ना दोस्तों, नॉर्मल नहीं है। ये 200 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपरों का कंटेंट है, यानी कि प्रीवियस पेपरों में से उठाए गए हैं। प्रीवियस पेपरों में यानी कि आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर रखा है। रेलवे का पेपर मैंने देखा था, यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2018 वाला, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में एग्जाम हुआ, यानी कि आरआरबी एलपी 2024 का एग्जाम हुआ, सीबीटी 1 सीबीटी 2। उसी प्रकार से एसएससी के भी पेपर मैंने देखे थे, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को लेकर के समय समय पर अपडेट मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी जीडी और भाई रेलवे वाले जितना भी मेरा कैंडिडेट मेरा दोस्त रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया था, और लगभग दोस्तों 2 शिफ्टों में पूछा गया था ये। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कहना चाहता है कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो रेलवे का जनक जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप सभी के सामने इसका आंसर भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, जॉर्ज स्टीफेंस। ये क्या है दोस्तों, रेलवे का जनक, यानी कि रेलवे का जनक कहा जाता है इनको। रेलवे का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, इस दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, दुनिया की पहली मेट्रो गाड़ी कहाँ पर चलाई गई थी, यानी कि दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी जो है वो कहाँ पे चलाई गई थी। तो ये लंदन में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और सबसे बड़ी बात तो कि ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएलपी वाले कैंडिडेट के एग्जाम में आया था। 2024 का सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अंडों की कटोरी के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, अंडों की जो कटोरी होती है उसके नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चंस एसएससी का ज़्यादा फेवरेट है दोस्तों, एसएससी का ज़्यादा फेवरेट है। नहीं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अंडों की कटोरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा एसएससी और रेलवे दोनों कैंडिडेट, यानी कि मेरे दोनों दोस्त हैं, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, यानी कि स्वर्ण मंदिर और अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, पंजाब में स्थित है। इस दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मछली कहाँ से सांस लेती है। तो मछली जब सांस लेती है तो कहाँ से लेती है भाई, किस तरह से सांस लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गल्फ फड़ा, गलफड़ा से दोस्तों वो सांस लेती, गलफड़ा से। और ये दोस्तों विशेष तौर पे एसएससी जीडी और दोस्तों इसके बाद में एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी वाले, विशेष तौर पे रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आने की संभावना है। ये क्वेश्चन जब 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने की संभावना होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी। भाई गजब क्वेश्चन है ये तो, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जितना भी मेरा दोस्त देने वाला है उनके लिए गजब क्वेश्चन है ये। और ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेपर में आएगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ममता बनर्जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। इज दैट क्लियर? और सबसे बड़ी बात देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई ये क्वेश्चन है ना एसएससी जीडी प्लस एसएससी एमटीएस और सीजीएल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी वैकेंसियों के लिए नहीं होगा इतना खास कि जितना सीजीएल में दोस्तों घुमा घुमा करके पूछा गया था। 2024 वाली वैकेंसी का पेपर उठा के देख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब ये क्वेश्चंस दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई 2018 में ये क्वेश्चंस 4 बार रिपीट हुआ था। कितनी बार? 4 बार रिपीट हुआ था। किसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को। यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा 20 सही आंसर। यह आ गया आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 नवंबर 1947 में दोस्तों भारत का पहला रेलवे बजट यानी कि पास किया गया था। और जॉर्ज मैथाई ने दोस्तों इसको यानी कि जारी किया था। ठीक है, बजट को कौन जारी किया? जॉर्ज मैथाई जारी किया था। 20 नवंबर 1947 में भारत का पहला रेलवे बजट पास हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चंस जो है ना दोस्त, रेलवे वाले मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में कोई भी वैकेंसी का एग्जाम हो आने वाले नेक्स्ट टाइम में, तो भाई साहब आपके पेपर में छपेगा, इस बात को लिख लेना आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है और इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई, यानी कि 1951 में से स्थापित किया गया था। और चेन्नई के अंदर दोस्तों दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इज दैट क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत में सबसे पहले कहाँ पर मोनो, ठीक है, मोनो रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो मोनो रेलगाड़ी मुंबई महाराष्ट्र में चलाई गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में। और कहाँ से कहाँ तक चली, कितना किलोमीटर दूर चली, इसकी पूरी डिटेल मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर रखी है थ्योरी के रूप में। ठीक है, तो पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक और है कि पीडीएफ की खासियत ये है कि भाई पीडीएफ के अंदर थ्योरी मैंने इंक्लूड कर रखी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से इंक्लूड किया है। एक एक शब्द को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। सब्सक्राइब करने से ये आपका फ़ायदा होगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब आपको समय समय पर रेलवे ग्रुप डी से संबंधित और रेलवे से संबंधित एसएससी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जीके के, वो मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सबसे छोटा एकांक कोशिका शैवाल कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चंस दोस्तों साइंस का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एसएससी का भी फेवरेट है, उसी प्रकार दोस्तों रेलवे का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे छोटा एकांक कोशिका शैवाल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? तो कपूर जो तल्ला है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। रेल कोच फैक्ट्री के लिए, यानी कि रेल कोच जो फैक्ट्री होती है उसके लिए दोस्तों ये कपूरथला फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 अप्रैल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 2014 तक, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस कहना चाहता है 2014 तक कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन नहीं थी? 2014 से पहले पहले दोस्तों एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें रेलवे लाइन नहीं थी, तो कौन सा राज्य है? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने,
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी कि 1 फरवरी 1977 दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यानी कि 1977 1 फरवरी 1977 में स्थापित हुई थी राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय की, और भाई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और ये क्वेश्चंस आने की संभावना है किसके पेपर में? रेलवे ग्रुप डी की में। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है ना, तो डेफिनेटली देख लेना शिफ्ट के अंदर मिलेगा, और डबल डबल शिफ्ट में रिपीट होने की चांस रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने 2018 वाली वैकेंसी के पेपर में देखा था। 3 शिफ्टों के अंदर दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछा गया। पहली शिफ्ट में तो आया इसकी स्थापना, दूसरी शिफ्ट में आया कि ये मुख्यालय कहाँ पे स्थित है इसका। ठीक है, तीसरी शिफ्ट में दोनों को मिलाकर के ये बताओ भाई साहब, गजब है इसका कमाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस फिर से आ गए दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका स्थान है चौथा, यानी कि पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है रेलवे के मैटर में? तो रेलवे के मैटर में भारत का जो स्थान है विश्व के अंदर वो कौन सा है? फोर्थ है, फोर्थ है। ठीक है, इस दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अब ये क्वेश्चंस दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में आने की संभावना है, और ये क्वेश्चंस दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में 2018 वाली वैकेंसी के अंदर आया, एनटीपीसी 2025 में जब एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का उसमें आया, और एएलपी वाली वैकेंसी में भी पूछा गया था। दोनों पेपर में, एएलपी में तो दोस्तों CVT 1 CVT 2 के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई पढ़ लिया इस क्वेश्चंस को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी ना, और 34 किलोमीटर यानी कि चलाई गई थी 34 किलोमीटर थाने से मुंबई के बीच में। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर बात करें भारत में पहली जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? थाने से मुंबई के बीच चली थी। कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। ये भी आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ, पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका हाजीपुर सही आंसर होगा, हाजीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इस दैट क्लियर। तो ये थी आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी को लेकर के भाई इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो भाई आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के बायो सेक्शन में मैंने इंक्लूड कर रखा है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करें और पीडीएफ को जरूर से प्राप्त करें। ठीक है, पीडीएफ आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर नहीं, आपके पास नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने पेपर में इस पीडीएफ से 2 से 3 नंबर प्राप्त करोगे।